जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हर तरफ से बस मुश्किलें ही आ रही हैं, जैसे कोई एक अदृश्य दीवार सी खड़ी हो गई हो। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा महसूस होता है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इसकी एक वजह पितृदोष भी हो सकती है, मतलब पूर्वजों से जुड़ी कुछ बाधाएं। जी, पितृदोष का कॉन्सेप्ट काफी गहरा है हमारी परंपराओं में। तो आज हम एक ऐसे ही विशेष आध्यात्मिक प्रयोग पर बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये महीने में सिर्फ एक दिन के प्रयास से इन बाधाओं को कम करने में मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही कहना चाहिए शक्तिशाली प्रयोग माना गया है। ये 40 अमावस्याओं तक चलने वाले एक संकल्प से जुड़ा है। 40 अमावस्या? जी, और अमावस्या, जिसे दर्श अमावस्या भी कहते हैं, वो ज्योतिष और आध्यात्मिक नजरिए से बहुत खास होती है। खास क्यों होती है अमावस्या? मतलब उस दिन क्या होता है? देखिए, इस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं दिखता ना, तो ऐसी मान्यता है कि ये समय पितरों यानी हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनकी शांति के लिए कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। कुछ ज्योतिषीय विचारधाराओं में तो ये भी मानते हैं कि जीवन की कई समस्याएं शायद 60% तक पितृदोष से प्रभावित हो सकती हैं। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और अमावस्या का दिन इसके निवारण के लिए, मतलब इसका हल निकालने के लिए एक विशेष ऊर्जा लगता है। तो ये 40 अमावस्या का संकल्प करते कैसे? क्या ये बहुत मुश्किल है? कोई खास विधि विधान? नहीं, देखिए इसकी रूपरेखा तो सरल है, पर इसको निभाना, उसमें दृढ़ निश्चय चाहिए। हर अमावस्या को यानी महीने में बस एक दिन आपको लगभग 3 घंटे मतलब 180 मिनट की एक खास साधना करनी होती है। सिर्फ 3 घंटे महीने में एक बार? जी हाँ, बाकी पूरे महीने आप अपनी जो रोज की पूजा पाठ करते हैं वो वैसे ही जारी रख सकते हैं। और ये 3 घंटे कभी भी निकाल सकते हैं? दिन में, रात में? हाँ, अपनी सुविधा अनुसार, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको समय मिले। अच्छा, और क्या इसके लिए कोई खास तैयारी चाहिए, जैसे किसी पंडित जी को बुलाना पड़े या? नहीं, यही तो इसकी खास बात है। ये साधना स्वयं करनी है आपको, खुद ही करनी है? जी, किसी और से नहीं करवानी। आपकी निष्ठा और आपका अपना संकल्प, बस वही सबसे जरूरी है। और बैठने के लिए भी कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुर्सी पर एक साफ आसन बिछाकर भी बैठ सकते हैं। ये तो काफी सुविधाजनक है। अच्छा, तो इस 3 घंटे की साधना में आखिर करना क्या होता है? इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य भाग हैं। पहला है दीपदान। दीपदान वो कैसे करते हैं? आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल भरना है और उसमें 1 चुटकी काले तिल डालने हैं। तिल डालते समय मन में अपना जो भी उद्देश्य है या जो संकल्प लिया है उसे दोहराना है। ठीक है, फिर उस दिए का क्या करना है? फिर उस दिए को पूरी रात जलने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर रखना है। सुरक्षित जगह मतलब कहाँ रख सकते हैं? घर के अंदर या बाहर? इसे आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं अगर संभव हो, या फिर किसी नदी, तालाब या कुएं के किनारे। और अगर ये सब न हो पाए तो घर की जो बाहरी चौखट है उसके पास रख दें, या खुली छत पर कहीं ऐसी जगह जहां हवा से बुझे नहीं और कोई जानवर वगैरह उसे गिरा ना दे। समझ गया, ये हुआ दीपदान। और दूसरा मुख्य हिस्सा क्या था? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो 180 मिनट की साधना। हाँ, वो 3 घंटे। उसमें क्या करना है? इस समय में आप अपनी श्रद्धा और अपने उद्देश्य के अनुसार कोई पाठ या जप चुन सकते हैं। इसमें कई विकल्प हैं, जैसे अलग अलग देवी देवताओं के सहस्त्र नाम होते हैं ना, 1000 नाम वाले पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है। ये सार्वजनिक कल्याण के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और अगर कोई खास मकसद हो, जैसे मान लीजिए किसी को पैसों की तंगी है या सेहत ठीक नहीं रहती? हाँ, उसके लिए भी विशिष्ट पाठ बताए गए हैं। जैसे अगर धन लाभ की इच्छा है तो श्री सूक्तम के 16 श्लोक हैं, उनका 108 बार पाठ करने को कहा गया है। या फिर सुरक्षा और बाधाओं से मुक्ति के लिए भैरव अष्टकम या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जैसे बहुत शक्तिशाली पाठ हैं। इनका भी 108 बार पाठ कर सकते हैं। 108 बार? ये तो काफी समय लगेगा। हाँ, लग सकता है। अगर 108 बार करना शुरुआत में मुश्किल लगे तो आप 54, 27 या 11 बार से भी शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये ठीक है। और कोई विकल्प? हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का 108 बार पाठ भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए देवी कवच या पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी एक विकल्प है। और जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। चाहे तो एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं इस समय में। यानी अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार चुनाव कर सकते हैं, ये अच्छा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर।
ये जो 40 अमावस्या की साधना है, इससे आखिर फायदे क्या क्या होते हैं, क्या लाभ मिलते हैं? देखिए, लाभों की सूची तो काफी लंबी बताई जाती है। सबसे प्रमुख तो यही है कि इससे पितृ दोष का निवारण होता है, ऐसा माना जाता है, जिससे जीवन में जो बहुत सी रुकावटें आ रही होती हैं वो दूर हो सकती हैं। इसके अलावा जो ग्रहों की बुरी दशाएं होती हैं, खासकर शनि, राहु, मंगल जैसे ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उनमें कमी आने की बात कही जाती है। ग्रहों के प्रभाव में कमी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर दिखता है, जैसे नौकरी, सेहत? हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि विद्या प्राप्ति में, रोजगार मिलने में सफलता मिलती है। अगर विवाह में देरी हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो वो दूर होती हैं। संतान प्राप्ति में मदद मिलती है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि ये साधना हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा या कोई टोना टोटका, मैली क्रिया वगैरह होती है ना, उन सब से सुरक्षा देती है। अच्छा, मतलब हर तरह के नेगेटिविटी से बचाओ। जी, संक्षेप में कहें तो इसे सर्व बाधा मुक्ति का मार्ग भी कहा गया है। वाह, ये सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, 40 अमावस्या मतलब लगभग 3.5 साल लगेंगे। हाँ, और हर महीने 3 घंटे बैठना, इसके लिए तो बहुत पक्की निष्ठा और अनुशासन चाहिए होगा। ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। आपने सही कहा, साधना का फल उसकी निष्ठा और परिश्रम पर ही निर्भर करता है। जैसे कहते हैं ना, सोना निकालना है तो सोने जितनी मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। वैसे ही है ये। शुरुआत में 3 घंटे बैठना शारीरिक रूप से भी मुश्किल लग सकता है। शरीर में दर्द हो सकता है, मन भटकेगा। तो फिर क्या करें अगर शुरू में इतनी देर बैठना मुश्किल लगे? छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। सबसे जरूरी है कि शुरुआत की जाए। प्रारंभ करो, बस शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से शरीर भी सध जाता है और मन भी लगने लगता है। और अगर किसी के पास गुरु मंत्र ना हो तो? अगर आपके पास गुरु मंत्र है तब तो बहुत ही उत्तम है, उसका जाप करें। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी इष्ट देव में श्रद्धा रखते हैं, उनके मंत्र का या नाम का जप कर सकते हैं, या जो पाठ बताए गए हैं वो कर सकते हैं। और साथ में प्रार्थना कर सकते हैं कि जीवन में कोई योग्य गुरु मिले। ये साधना सिर्फ आपकी तत्कालीन समस्याओं का ही हल नहीं करती, ये आपको भविष्य के लिए भी तैयार करती है। भविष्य के लिए कैसे? एक तो इससे लंबे समय तक ध्यान में बैठने की क्षमता विकसित होती है, स्टैमिना बनता है। और दूसरी बात, ये आपको जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उनको संभाव से, शांति से झेलने की एक आंतरिक शक्ति देती है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। तो ये थी 40 अमावस्या के एक विशेष प्रयोग की जानकारी, एक ऐसा संकल्प जिसमें जीवन की दिशा बदलने की संभावना बताई जाती है। हाँ, विधि और नियम तो देखिए स्पष्ट है, पर इसका जो असली तत्व है, जो इसकी जान है, वो उस निरंतरता और उस श्रद्धा में है जो 40 अमावस्याओं तक बनाए रखनी पड़ती है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि एक नियमित आध्यात्मिक प्रयास, चाहे वो महीने में 1 दिन का ही क्यों न लगे, अगर लंबे समय तक निष्ठा से किया जाए तो वो कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है और हमारे जीवन में क्या कुछ संभव कर सकता है।